वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। जैसी तुम्हारी मर्जी मोना, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, लेकिन ये बात अगर पहले से मेरे इल्म में होती तो मैं इस पर बाद में मेकअप करता। यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं जनाब। विल्सन ने लड़ते हाथों से बॉक्स का ढकना खोला और झिझककर पीछे हट गया। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई थी। यकीन नहीं आता मिस्टर बेंस, विल्सन ने जानी अंदाज में बोला, तुमने वो कारनामा किया है यू बड़े बड़े नहीं कर सके। हाँ, मैं बहुत मामूली और छोटा आदमी हूँ मिस्टर ग्राहम, सिर्फ इसलिए कि मैं बैन अल-अक़वामी सतह तक नहीं पहुंच सका। मैं वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें बैन अल-अक़वामी सतह पर मुतारफ कराऊंगा, लेकिन तुमने अरे यार खान का सर किस तरह हासिल कर लिया? मैं इसी किस्म के कारनामे सर अंजाम देता हूँ। मुझसे ये मत पूछो कि मैंने कौन सा काम किस तरह किया। बस तुम मुझसे मुश्किल से मुश्किल काम कहो, मैं उसे कर दूंगा। ठीक है, विल्सन ने तेजी से कहा। हाँ, इससे गर्ज भी नहीं कि कौन सा काम किस तरह हुआ, लेकिन तुम ये तो बता ही दो कि ग्राम का क्या बना। उसे मैंने खुद अपने हाथों से गोली मारी है। तुम समझ सकते हो कि अगर वो जिंदा रह जाता तो मैं मुस्तकिल खतरे में घिर सकता था। मुझे उसकी मौत का गम है। जिंदा रहता तो मालूम नहीं कितने कारनामे और सर अंजाम देता। अगर उसके बच निकलने की कोई सूरत पैदा हो जाती तो अच्छा था, कभी तुम्हारा राज अर्शा ना करता। तुम गलत समझ रहे हो। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा कि उसकी तरफ से मुझे अब शायद राज का खतरा था, बल्कि उसे बहुत से लोग देख चुके थे। वो बच के निकल जाता तो भी बच नहीं सकता था। मेरे साथ साथ तुम भी खतरे में गिर जाते। तुम्हारा कहना दुरुस्त भी है। विल्सन ने एक ठंडी सांस ली। हम सब मजबूरियों की दलदल में फंसे हुए हैं। ग्राम को खत्म कर देना हमारी मजबूरी ही थी। मैंने तुम्हारा काम वादे के मुताबिक कर दिया मिस्टर विल्सन, और बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर किया है। अब तुम भी मुझे अदायगी कर दो। जरूर जरूर मिस्टर बेंसन, तुम्हें अदायगी जरूर की जाएगी। विल्सन ने कहा, तुम मुझे अपने मामले से आगाह कर दो। मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने कहा, ये अलियार खान का सारा है, जिसके लिए तुम लोग खुद ही बड़े से बड़ा मुआवजा अदा करने की बात कर रहे थे। वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या मालूम कि तुमने कितनी रकम मिलने की तवक्को मान रखी है। मुमकिन है जो मुआवजा मैं कहूँ उससे ज्यादा तुम लोग मुझे वैसे ही अदा कर दो। क्या इस सूरत में मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा? नहीं मिस्टर बेंस, विल्सन ने हंसकर कहा, हमने तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा अदा करने का वादा किया था और मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं इतनी बड़ी रकम भी तलब कर सकता हूँ जिसकी अदायगी करना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगी। इस बात का फैसला भी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम मुझे मुनासिब समझो तो इतनी बड़ी रकम भी तलब कर सकते हो। मैं तुम्हें उससे रोकूंगा नहीं। तुमने मुझे मुश्किल में फंसाने का फैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं समझ सकता कि इस कारनामे की एवज मुझे $1 मिलियन से कम रकम तलब करनी चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहने की पोजीशन में भी नहीं हूँ कि तुमने बहुत बड़ी रकम तलब कर ली है। लेकिन ये है इतनी रकम के लिए मुझे शी-गुराए में मादाम से राब्ता कायम करना पड़ेगा। ये तुम्हारा मसला है मिस्टर विल्सन, लेकिन तुम मेरी कारकर्दगी देख चुके हो। यकीन करो कि तुम मुझे अदायगी किए बगैर घोटेल से निकल नहीं सकोगे। मैं जानता हूँ मिस्टर बेंस, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं। जो रकम तुमने तलब की है वो तुम्हें जरूर अदा की जाएगी। ठीक है विल्सन, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत मोहतात रहना। ये बाग सूटकेस में रख लो और टेलीफोन पर मादाम कलारा से कम गुफ्तगू करना। क्यों? विल्सन ने चौंक कर मुझे देखा। कोई खास बात हो भी है क्या? मैं एहतियातन कह रहा हूँ, गोटेल में अलियार खान कत्ल हो गया है। जनरल टेरेस मालूम नहीं क्या उजर ढाएगा। मोहतात रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। तुम सुबह 9:30 बजे आ जाओ। मुझे उम्मीद है उस वक्त तक मैं तुम्हें अदायगी करने के काबिल हो जाऊंगा। अब मैं कदरे सुकून महसूस कर रहा हूँ जनरल, मैंने टेरेस महल में जनरल टेरेस से कहा। सुबह से अब तक मैंने इंतहाई मसरूफ वक्त गुजारा था। विल्सन को अपने मेकअप में ग्राम का सर पहुंचाने के बाद मैं सीधा टेरेस महल आ गया था और अब फौरी तौर पर मुझे कोई काम नहीं था। कैथी ब्राउन, तहजीब और बूड के अलावा डेविड रेयान भी वहां मौजूद थे। मुझे मुश्किल में फंसा कर तुम सुकून महसूस करते हो, जनरल ने शिकायती लहजे में कहा। ब्लैक स्मिथ से तो तुमने इतराफ करा दिया, लेकिन दूसरा कोई इतराफ कर ही नहीं रहा। गलती तुम्हारी अपनी है जनरल, तुम उन्हें मुअज़्ज़ज़ीन समझ रहे हो। उनके साथ मुजरमों जैसा सलूक करो तो सब कुछ खुद ही उगल देंगे, या फिर डेविड रेयान से मदद हासिल करो। दूसरी सूरत ज्यादा बेहतर रहेगी जनाब, डेविड रेयान ने कहा। आपने पहले मुझसे जिक्र नहीं किया, वरना अब तक मैं उन सब की जबानें खुलवा चुका होता। अब तो तुम्हारी मुश्किल हल होगी जनरल, अब तो तुम परेशान नहीं हो। नहीं, जनरल हंसकर बोला, पहले मुझे वाकई ख्याल नहीं आया था, वरना मैं डेविड से जरूर मदद लेता।
मैं दोपहर से ये मालूम करने के लिए बेचैन हूँ जनाब के रैंडल से आपकी क्या गुफ्तगू हुई। डेविड रियान ने कहा, हाँ अली, दीगर बातें तो बूढ़ के जरिए हमारे इल्म में आ गई, लेकिन ये बात चूंकि बूढ़ को मालूम नहीं थी इसलिए हम भी उससे लाइल्म हैं। तहदीब बोली, डेविड रियान की हैसियत से मैंने अपने हक में ही रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उसे यकीन है कि मैं अब उसके साथ नहीं हूँ। ताम उसने मुझे शीगुराए पहुंचने का हुक्म दिया है। और फिर तुम्हारा क्या इरादा है? जनरल टेरेस ने कहा, क्या तुम शीगुराए चले जाओगे? जाना ही पड़ेगा जनरल, लेकिन ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं डेविड रियान की हैसियत से नहीं जाऊंगा। डेविड रियान को तो रीना सालोमन अगवा कर लेगी। रीना तो तमाम तैयारियां मुकम्मल किए बैठी है। तहजीब ने हंसकर कहा, सुबह 4 बजे वाली फ्लाइट से वो शीगुराए के लिए रवाना हो रही है। बहुत मुनासिब फ्लाइट है तहजीब, वहां पहुंचते किसी महफूज ठिकाने का बंदोबस्त करके मुझे इतला देना। अगर तुम कहो तो मैं इससे कबल ही मादाम कलारा से छेड़छाड़ का आगाज कर दूं। सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती हो, वरना यह भी मुमकिन है कि उसकी नौबती ना आने पाए। सुबह विल्सन मुझे अदायगी कर देगा और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम्हारा रूल शुरू हो जाएगा। शीगुराए जाने के सिलसिले में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तहदीब ने कहा, मैं विल्सन से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। मुमकिन है मैं उसके साथ ही एक फ्लाइट पर वहां पहुंचूं। हमें तो इस बात का गम ही रहेगा कि तुम एक तवील अरसे बाद गोटे ही लाए और इतनी जल्दी वापस चले भी गए। कैथी बरोन बोली, लैंडल मोशी आवड़ का मामला ही ऐसा है जिसे मैं डील नहीं दे सकता। तुमसे मेरा वादा है कि उसे निमटने के बाद यहाँ जरूर आऊंगा। मैंने विल्सन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। वो सुबह पर तैयार बैठा था। मैंने वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखा था और ठीक 9:30 बजे वहां पहुंच गया था। तहदीब मालकम एक्स सुबह 4 बजे वाली फ्लाइट से शीगुराए रवाना हो भी थी। उसके साथ बुढ़ के अलावा अली ग्रुप के 4 अरकान भी थे। हेलो मिस्टर बेंस, मैंने खुश दिली से कहा, रकम का बंदोबस्त हो गया? ये चेक है, बताओ इसे किसके नाम क्रॉस करूं? तुम इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हो मिस्टर विल्सन, मैंने भी तुकलफी से बैठते हुए कहा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस किस्म के सौदे नकद होते हैं, वो यह कि चेक वसूल कर सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, विल्सन मुस्कुराकर बोला। मैं तो महज इस ख्याल से तुम्हें चेक देना चाह रहा था कि इतनी बड़ी रकम लेकर नकलो हरकत करना मुनासिब नहीं होता। तुम मुनासिब और नामुनासिब के चक्कर में ना पड़ो तो बेहतर है। मैंने कहा, रकम की हिफाजत करना मैं खूब जानता हूँ। मुझे मालूम था तुम चेक कबूल नहीं करोगे, इसलिए मैंने एहतियातन नकद रकम भी रख ली थी। विल्सन ने अलमारी से एक ब्रीफ केस निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने विल्सन से ब्रीफ केस ले लिया और उसे खोल कर देखा। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुसावी रकम गोटेल की मुकामी करेंसी की सूरत में ब्रीफ केस के अंदर मौजूद थी। पूरी रकम बड़े नोटों वाली नई गड्डियों पर मुश्तमिल थी। हर तरह से अपना इत्मीनान कर लो मिस्टर बेंस, विल्सन ने कहा। ये भी देख लो कि कहीं नोट जाली ना हो। मैं हर हाल में अपना इत्मीनान कर लेना का आदी हूँ। मुझे यकीन है कि तुमने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। तुम्हारा इत्मीनान मेरे इस बात से भी जरूरी है कि अभी तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। मुझे मालूम है मिस्टर विल्सन कि अभी तुम्हें अली आर खान के सर को लेकर यहाँ से सही सलामत निकलना भी है। हाँ, और तुमने वादा किया था कि गोटेल एयरपोर्ट पर मेरी चेकिंग नहीं की जाएगी। मुझे अपना वादा याद है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि गोटेल एयरपोर्ट पर तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मुझे तुमसे यही तवक्को थी मिस्टर बेंस, तुम एक खरे आदमी हो, इसलिए मैंने मादाम से तुम्हारा जिक्र कर दिया था। वो तुम्हारी खिदमत हासिल करना चाहती हैं। तुम जानती हो कि मैं गोटेल में सरकारी मुलाजिम हूँ, किसी और की मुलाजमत कैसे कर सकता हूँ? इस मुलाजमत को छोड़ दो, बेंस, विल्सन ने जोशीले अंदाज में कहा। इस मुलाजमत में रखा ही क्या है? क्या तनख्वाह मिल जाती होगी तुम्हें? बात तनख्वाह की नहीं, बाशरे में मुकाम किया। तुमने देखा मैं कैसी जगह पर रहता हूँ ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। तुम्हारे पास दौलत होगी तो माशरे में मुकाम भी बन जाएगा और लोग इज्जत भी करने लगेंगे। तमाम मसाइल का हल दौलत है। तुम लोगों के पास तो दौलत है, फिर तुम इस दौलत से अपने मसाइल हल क्यों नहीं कर लेते? मेरी खुशामद क्यों कर रहे हो? विल्सन का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने कमाल जबत का मुजाहरा किया। इसी दौलत की वजह से तो अली यार खान का सर मेरे कब्जे में है, मगर मैं तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और ना ही बिलाल मेरा ऐसा कोई इरादा है। लेकिन मादाम कलारा तुम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती है और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। अगर मैं कोशिश करूं तो मालूम नहीं कितनी मादामें और कितनी कलाराएं मेरे आगे पीछे धूम मिलाती फिरने लगे। तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़ो, विल्सन ने वजीले लहजे में कहा। तुम्हें मादाम की तोहीन करने का कोई हक नहीं है।
तुम ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई ही इसका हक नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी के बताए तरह कर काम नहीं कर सकता। ये बात तुम मादाम क्लारा को भी बता सकते हो। अगर तुम कहो तो मैं इस सिलसिले में मादाम से बात कर सकता हूँ। मुमकिन है तुम जैसे बासलाहियत शख्स को किसी शोबे का सरबराह बना दिया जाए, ख्वाह वो छोटे ओहदे की हो या बड़े ओहदे की। वो की हैरत है, एक तरफ तो तुम पैसों के लिए हर काम करने को तैयार हो और दूसरी तरफ तुम्हारा ये हाल है कि मुलाजमत ही नहीं करोगे, हालांकि तुम्हें बहुत ज्यादा मुआवजे पर मुलाजिम रखा जाएगा। तुम्हें इसी वजह से हैरत है कि तुम मेरे मुस्तकबिल के मंसूबों से वाकिफ नहीं हो। ताहम मैं एक आध रोज में तुमसे राब्ता करूंगा। मुमकिन है उस वक्त तक मेरा ज़हन तब्दील हो जाए। बैग 11 बजे वाली फ्लाइट से शीगुराई के लिए परवाज कर गया। विल्सन की सीट 2 बजे वाली फ्लाइट पर थी। मैंने उसके गोटेल से निकलने के इंतजामात मुकम्मल कर दिए थे। ये जरूरी था कि गोटेल एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग ना होती और जनरल टेरेस से कहकर ये इंतजाम कराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। शीगुराई एयरपोर्ट पर उतरकर तहजीब मालगम एक्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। तहजीब के बारे में मुझे सुबह ही इतला मिल गई थी। मुझे ये मालूम नहीं था कि तहजीब ने रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त किया है। ये महज इत्तफाक था चीफ कि हमें ये कोठी किराए पर मिल गई। बूढ़ ने बताया, इसका मालिक एक तनहा आदमी है जो मुल्क से बाहर गया हुआ है। हमने 1 साल का पेश की किराया अदा करके कोठी किराए पर हासिल की है। उसके लिए हमें एक बहुत कड़ी शर्त मंजूर करना पड़ी और वो ये कि अगर मालिक 1 साल के दौरान वापस आ गया तो हमें फौरी तौर पर कोठी खाली करना पड़ जाएगी। इसमें कोई अर्ज नहीं है बूढ़। मैंने बस और ईद कोठी को पसंदीदगी की निगाह से देखते हुए कहा, अबे कौन सा यहाँ मुस्तकिल कयाम करना है, काम पूरा हो जाते ही यहाँ से निकल लेंगे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारा काम चंद रोज का हो। तहजीब ने कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि हमें ज्यादा अरसा क्याम करना पड़ जाए? अब मेरे अंदर ज्यादा इंतजार करने की ताब नहीं रही तहजीब। 6 माह का तवील अर्जा जजीरे पर कैद रहने के बाद अब मैं रेडल को सबक देना चाहता हूँ। ठीक है, उसकी इब्तदा तो हो ही चुकी है। मैंने यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले मादाम क्लारा को फोन किया था। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि रिसीवर वो खुद ही उठाती हैं। इसमें हैरत की क्या बात है? मुमकिन है अपने आदमियों से बराह रास्त राब्ता रखने के लिए उसने ये तरीका कार इख्तियार किया हो। किसी दरमियानी वास्ते को वक्त का ध्यान तसब्बुर करती हो। बात को कुछ ही क्यों ना हो, असल बात ये है कि मैंने उसे फोन किया था। मैंने पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लिया है, तुम खुद सुन सकती हो। बूढ़ ने टेप रिकॉर्डर में केस लगाई और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। पहले घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। बादाम क्लारा की मुतरन्नम आवाज मैंने फौरन ही शिनाख्त कर ली। कौन बात कर रहा है? रीना सालोमन ऑफ बाल्कन। तहजीब ने कनकदार आवाज में कहा, मैं काफी अरसे से तुम दोगों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। क्लारा की आवाज कदरे घबराई हुई आई थी। और तुम कौन सी गैर कानूनी सरगर्मियों की बात कर रही हो? जो रीना सालोमन को नहीं जानता उसे शीगुराई में रहने का कोई हक नहीं। शीगुराई में होने वाला कोई जुर्म रीना की निगाह से पोशीदा नहीं रह सकता। मालूम नहीं तुम क्या बकवास कर रही हो। मादाम क्लारा गुर्राई, और ये फाल्कन क्या चीज है? ये तो एक ऐसा ही सवाल है जैसे मैं तुमसे ये पूछूं कि ईगल किस चिड़िया का नाम है। तहजीब ने हल्का सा कहकर लगाकर कहा। चलने में गिरी सन्नाटा छाया रहा। किसी अजनबी के मुंह से ईगल का नाम सुनकर मादाम क्लारा की ओशो आवाज पर बिजलियां गिर पड़ी होंगी। मैं नहीं समझ सकती कि तुम कौन और मुझे फोन करने से तुम्हारा मकसद क्या है। चंद लम्हों बाद मादाम क्लारा की बर्राई हुई आवाज सुनाई दी। अपना तारुफ तो मैं करा ही चुकी हूँ, और रही बात कि मैं क्या चाहती हूँ तो बड़ी सीधी ही बात है, हमें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। ओह, तो ये कहो कि तुम ब्लैक मेलर हो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। मादाम क्लारा घुर्राई। चलो शुक्र है बिलवासा तौर पर तुमने अपने जराइम का एतराफ तो किया। वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्थ है कि मैं लंबे हाथों को छोटा करने के मामले में खासी शहरत की हामिल हूँ। तुम सिर्फ अहमक हो। कहीं से तुम्हें ईगल के बारे में कुछ पनक मिल गई और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। ओके डियर क्लारा, तहजीब ने एक तवील सांस लेकर कहा। ओह, जल्द मैं सामने आकर बात करूंगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। मैंने निगाह उठाकर तहजीब की तरफ देखा। तुमने गुफ्तगू का इख्तिताम बड़े खूबसूरत तरीके से किया है। कमत का अगला फोन तो टेप नहीं हो सकेगा। ये बात तुम इतने वसूख से किस तरह कह रहे हो चीफ? बूढ़ ने कहा, मुमकिन है उन्होंने पहले इस किस्म का बंदोबस्त कर रखा हो कि फोन कॉल का सुराग लगाया जा सके। नहीं बूढ़, यहाँ उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। उन्हें किसी तरफ से कोई खतरा नहीं, लिहाजा इस किस्म के इंतजाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे इंतजाम सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब मुखालफिन भी मौजूद हो, किसी तरफ से कोई खतरा महसूस हो रहा हो।
तहदीब ने भी गुफ्तगू के इख्तिताम पर यही कहा है कि बहुत जल्द सामने आकर बात करूंगी। उसके बजाय अगर तहदीब ये कह देती कि दोबारा फोन करूंगी तो इम्कान था कि वो आने वाली कॉलों के नंबरों का सुराग लगाने के लिए फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त कर लेती। लिहाजा अब तुम उसे बिल दिन की आमद से मुतल्लिक एक धमकी अमेज फोन बिला खौफ खतर कर सकती हो। बेरी हदायत की रोशनी में तहदीब ने मादाम क्लारा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से क्लारा ने खुद फोन उठाया था। मैं और बूडू साले की मदद से गुफ्तगू सुन रहे थे जो फोन की आवाज बुलंद कर देता है। मैं रीना हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि बहुत जल्द सामने आकर बात करूंगी। इसको सामने आकर बात करना कहते हैं तो फिर मुंह छुपाना किसको कहते हैं? क्लारा के लहजे में तंज था। तुम एक बहुत बड़े जुर्म की मुर्तकिब होने वाली हो क्लारा। अगर मुझे अपने हिस्से की रकम नहीं मिली तो मैं तुम्हारा बांडा फोड़ दूंगी। पहले भी तुम ऐसी बेपरकी उड़ा रही थी और अब भी मालूम नहीं कहाँ की हाँक रही हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि शुरू क्लारा। तहदीब हुर्राई, तुम्हारा एक आदमी गोटेल से 3 बजे वाली फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहा है। उसके सामान में जो कुछ मौजूद है अगर मैं उसकी इतला एयरपोर्ट के हुकाम को कर दूं तो कैसी रहेगी? तुम अंधेरे में तीर चलाने की आदी मालूम होती हो। क्लारा ने आंसका कहा। अपनी बेज़रूबा गुफ्तगू के जरिए तुम मुझसे कुछ भी नहीं बुलवा सकती। इस बेज़रूबा गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा ये है कि उस आदमी का नाम विल्सन है और वो अपने सूटकेस में एक शख्स का कटा हुआ सर लेकर आ रहा है। बहुत खूब। क्लारा की आवाज खिलाफे तवक्को पुरसुकून थी। तुम्हारी मालूमात काबिल रिश्क है। अब ये भी बता दो कि तुम्हारा मुतालबा क्या है? $1,00,000। तहजीब ने कहा। बसूरत दीगर अगला फोन एयरपोर्ट के हुकाम को किया जाएगा। $1,00,000 तो क्या हम तुम्हें $1,000 भी नहीं दे सकते? तुम बड़े शौक से एयरपोर्ट के हुकाम को इतला दो। उसके साथ ही क्लारा ने फोन बंद कर दिया। दोबारा फोन करो और उसे मजीद धमकियां दो, मैंने तहदीब से कहा। और तहदीब दबीमी अंदाज में सारी लाकर दोबारा नंबर डायल करने लगी। सुनो क्लारा, राब्ता कायम होने पर तहदीब ने कहा, मुमकिन है तुम्हारे ताल्लुकात बहुत वसी हों, लेकिन ये याद रखना कि मेरे पास और भी दराएं हैं। तुम भी कान खोल कर सुन दो कि तुम आग से खेल रही हो। अभी तक मैंने संजीदगी से तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। क्या ये तुम्हारा हतमी जवाब है क्लारा? तहदीब ने सर्द लहजे में कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे सकती हूँ। हमने ब्लैकमेल होना नहीं सीखा। मालूम नहीं तुम किस तोक़ो पर मुझे फोन कर रही हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो कि ना मैं किसी मोहरत की जरूरत है और ना ही मैं तुम्हारी अर्दा सराइयां सुनने की मुतयम्मिल हो सकती हूँ। तुम जैसे मालूम नहीं कितने हमारी राह में आए और मारे गए। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि हमारी राह से हट जाओ, वरना बेमौत तुम्हारी जाओगी। मैं तुम लोगों की कुव्वत परवाज़ से वाकिफ हूँ क्लारा, तहदीब ने बदरिकाना अंदाज में कहा। और मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि आज ही की तारीख में तुम पर पहली ज़रब लगाऊंगी। तहदीब ने क्लारा का जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, क्या ख्याल है? तुमने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है। क्लारा से तो वैसे भी यही तवक्को थी कि वो कोई मुतालबा नहीं मानेगी। तुमने भी सोचा है चीफ कि अब उसे फोन करना खतरनाक होगा, वो हमारा नंबर ट्रेस करके यहाँ तक पहुंच जाएगी। बुढ़ ने कहा, इसका हल यही है कि ट्रांसमीटर का बंदोबस्त करो ताकि फोन नंबर ट्रेस होने का खतरा मुस्तकिल तौर पर टल जाए। तुम वो कम करो चीफ। बुढ़ ने खुश होकर कहा। बुढ़ तुम्हारे लिए अभी ट्रांसमीटर हाजिर कर देगा। अभी कहाँ से हाजिर कर दोगे? मैंने बुढ़ को घूरा। ख्याल है कि हम घोटेल में नहीं, शी गोराय में है। मजीद ख्याल है कि हम सियाफामों के मेकअप में हैं और यहाँ की एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर की मुट्ठी गर्म करके ट्रांसमीटर तो क्या तो भी ले आऊं तो कोई नहीं पूछता। सीधी बात किया करो। मैं बिगड़ गया। सीधी बात किया करो। मैंने बिगड़ कर कहा। तुम मोमो में गुफ्तगू करने की आदी होते चले जा रहे हो। तुम्हें तो हमेशा ही बुढ़ का बोलना ना खुशगवार गुजरता है। बुढ़ ने मुंह बनाकर कहा। बुढ़ ने मुंह बनाकर कहा। इधर बुढ़ ने जबान खोली, उधर तुम्हें गुस्सा आया। अबे खबीसा बता भी दे। मैंने दांत पीस कर कहा, हमारे पास जाया करने के लिए इतना वक्त कहाँ है? सवाल ही पैदा नहीं होता चीफ। बुढ़ अड़ गया। जब तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा उस वक्त तक बुढ़ तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। तो मत बताओ। मैंने झुंझला कर कहा, मैं खुद कोई इंतजाम कर लूंगा। तहदीब हंसने लगी। गुस्से में अकल खब्त हो जाती है ना, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे। बुढ़ तो कह रहा है कि वो कस्टम ऑफिसर की मुट्ठी गर्म करके ट्रांसमीटर निकाल लाया है। बहुत ज़रूर है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, लाओ जो ट्रांसमीटर दिखाओ। बेफिक्र लाओ चीफ। बुढ़ बहुत जोर समझ कर काम करता है। बुढ़ अकड़ कर बोला, इसके जरिए हर फ्रीक्वेंसी पर राब्ता किया जा सकता है और मैंने एहतियातन 2 सेट रख लिए थे। तो अगला प्रोग्राम ये है कि तुम क्लारा को डेविड रियान के अगवा की खबर सुनाओगी और उसके बाद जंग का बाकायदा आगाज हो जाएगा। वो तो रैंडल की हिट लिस्ट पर है। बुढ़ ने कहा, उसकी सेहत पर डेविड के अगवा से क्या असर पड़ेगा, बल्कि वो तो खुश होगा कि उसका एक आदमी पुलिसों के कब्जे में चला गया है।
मैंने तंदिया लहजे में कहा, क्या तुम्हारी अकल कहीं चरने चली गई है? नहीं, अभी तो खोपड़ी में ही मौजूद है। बुढ़ ने बड़े इत्मीनान से कहा, उन लोगों पर तो किसी बात का असर नहीं होता। फर्ज करो हमने डेविड रियान से कुछ उगलवा लिया तो भी क्या होगा? फर्ज करो हमने डेविड रियान से कुछ उगलवा लिया तो भी क्या होगा? उनकी जाहिरी बेनियादी पर मत जाओ बूढ़े। क्लारा इस वक्त भी अंदर से हिलकर रह गई होगी। उसने रैंडल तक इतला पहुंचा दी होगी और कुछ अजब नहीं कि वो बताते खुद शीग और आयब पहुंच जाए। क्लारा ने बेनियादी तो जाहिर की है, लेकिन वो तशवीश में मुबतला जरूर होगी और अगर मैंने अगला खून करने की हमाकत की तो वो फौरन हरकत में आ जाएंगे। उन्हें हरकत में आ जाने दो मैडम, बुढ़ भी किसी से कम नहीं है। मादी में भी तुम लोग बुढ़ की कारकर्दगी देखते रहे हो।